लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक में जो एग्जिट पोल ने दिखाया था लगभग वैसा ही दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तरफ जा रही है और बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण एंगल यह है कि बीजेपी की सरकार जो चली है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते गए, 40% कमीशन एक बड़ा मुद्दा बन गया और ये मुद्दा पूरे कर्नाटक में जोरों से चला। उसका परिणाम ये हो रहा है कि बीजेपी की सरकार के 8 मंत्रिमंडल के चेहरे, 8 सिटिंग मिनिस्टर्स, वो अपनी सीट बचाने में सफल नहीं होते दिख रहे हैं। उनके लिए संघर्ष चल रहा है। ये नितिन अग्रवाल हैं, उन्होंने लिखा है कर्नाटक में बोम्मई सरकार के 8 कैबिनेट मंत्री पीछे चल रहे हैं। मतलब ये एक सरकार की नाकामी और उस सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश का सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि उसके मंत्रिमंडल के मंत्री जो हैं वो अपनी सीट पे से हारने लगे। एक मंत्री जिसके पास फंड्स होते हैं, जिसके पास बहुत कुछ होता है काम करने के लिए, मतलब सरकार ने क्या काम किया था, कैसा काम किया था, उसका रिफ्लेक्शन सीधे मंत्रिमंडल के सदस्य जो मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके चुनाव परिणाम में देखने को मिल जाता है। पोलस्टर्स इससे एक अंदाजा भी लगाते हैं सरकार के कामकाज का। मतलब इतनी नाकाम सरकार थी बीजेपी की कि 8 मंत्री अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। कहीं उनको उनके प्रत्याशी बहुत पीछे छोड़े हुए हैं, उनके विरोधी, या कहीं पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनसे काफी आगे चले गए हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने का काम है, क्योंकि कर्नाटक जब लोकसभा के लिए वोटिंग करेगा तो इसका रिफ्लेक्शन उसमें पड़ेगा और लोकसभा में बीजेपी को अच्छे खासे नंबर्स कर्नाटक से मिले थे। अब ऐसे पूरे के पूरे जो परिणाम है वो बीजेपी के लिए एक तो चिंता ये बढ़ा गया है कि साउथ से सुबड़ा साफ हो गया है। दक्षिण भारत ने बीजेपी को परमानेंटली अलविदा कह दिया है फिलहाल, और कहीं पर भी अब बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी का कोई पावर सेंटर वहाँ है नहीं। गवर्नर्स के माध्यम से जिस तरह से एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा के किसी व्यक्ति को अपना काम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कराया जाने का काम किया जा रहा है, वो एक अपने आप जनता में बहुत अच्छा मैसेज नहीं छोड़ रहा है। लेकिन लोग इसको जोड़ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के मंत्रियों का भ्रष्टाचार भारत जोड़ो यात्रा से बहुत तेजी से उजागर हुआ और बहुत तेजी से भारत जोड़ो यात्रा जो कर्नाटक में चली थी उसके परिणाम साफ हैं। देखिए, 2 राज्य रहे अभी जो पिछले जो चुनाव में कांग्रेस जीती है, एक हिमाचल प्रदेश, बीजेपी को हारना पड़ा, और एक कर्नाटक। कर्नाटक में लंबे समय कर्नाटक यात्रा निकली है जो जिसमें बहुत हजारों की भीड़ आ रही थी। 25-30 हज़ार लोगों के खाने बन रहे थे, कहीं 1 लाख तक पहुंचा था और भीड़ तो लाखों में थी। तो वो जो विजुअल्स थे वो साफ तौर के ऊपर अब रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते दिख रहा है। एक तस्वीर आपको याद होगी, बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक संबोधन किया था, एक अपना भाषण दिया था। वो तस्वीर भी कर्नाटक की थी। देखिए, तस्वीर आपके सामने है और लिखा है भारत जोड़ो यात्रा में मैसूर से आई इस तस्वीर ने कर्नाटक की तस्वीर बदल दी है। तो ये स्थिति बीजेपी की हुई है। एक भारत जोड़ो यात्रा जो प्रेम के आधार पे, सद्भावना के आधार पे, भाईचारे के लिए निकाली गई और नफरतों के खिलाफ निकाली गई। कर्नाटक में मुझे याद है जब भारत जोड़ो यात्रा एंटर हुई थी तो एक हिजाब पहनी हुई बच्ची को राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़ के चलाने का काम किया था और वो एक मैसेज था बड़ा कि जो मुस्लिम समुदाय को बीजेपी नफरत में हिंदुओं से अलग कर रही है वो अलग नहीं होंगे, क्योंकि हिजाब एक इशू बनाया था बीजेपी के नेताओं ने। तो वहां पर हिजाब को लेकर स्थिति साफ कर दी गई थी कि कांग्रेस पार्टी जो है सबको साथ में लेके चल रही है। बूढ़ी महिलाएं साथ में थीं, बच्चे साथ में थे, हिंदू बच्चे, मुस्लिम बच्चे, एक तस्वीर ऐसी थी, सब एक साथ चल रहे थे। तो राहुल गांधी जी ने जो मैसेज कर्नाटक में दिया, इससे साफ तौर के ऊपर बीजेपी के लिए अब चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगले चुनाव और गंभीर हैं। बीजेपी के हार्डकोर एरियाज जो माने जाते हैं उनमें है मध्य भारत, जिसको काउ बेल्ट भी कहा जाता है, हिंदी पट्टी कहा जाता है, उसके 3 राज्य चुनाव में जाने वाले हैं। अलका लांबा जी ने ट्वीट किया है, भारत जोड़ो की श्रृंखला में हिमाचल के बाद आज दक्षिण भारत का कर्नाटक भी जुड़ गया, बधाई। और ये स्थिति शुरुआत से ही ऐसी दिखी कि जब डीके शिव कुमार जी से पूछा था एग्जिट पोल को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं इनको नहीं मानता, इससे बहुत आगे जाएगा हमारा आंकड़ा, ये तो बहुत कम बताना है। बीबीसी न्यूज़ ने सबसे पहले दिखाया था कि कांग्रेस ने जब सेंचुरी पूरी की 10 बजे से पहले, तो कांग्रेस के 100 सबसे पहले तेजी से हुए थे और बीजेपी 68 पे ही अटकी हुई है, 68 पे ही तब भी थी। बीबीसी न्यूज़ ने लिखा था कर्नाटक विधानसभा चुनाव शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने लगाई सेंचुरी, बीजेपी 68 सीटों पर आगे। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि जहां प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रचार किया, प्रधानमंत्री जी के रोड शोज हुए जो नाकामी के बाद भी होते रहे,
लोगों को फूल दे के, मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे फूल दे दे के लोगों से पिघवाए जा रहे थे, जगह जगह फूलों के ढेर लगाए गए थे बीजेपी की एक सांसद मंत्री के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें अब पूरी फेल हो गई। देखिए, परसेप्शन कितना ही बना लीजिए, ज़मीन के ऊपर धरातल पे आप क्या हैं, आपका काम क्या है, वो बताता है। और बीजेपी पर जो बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, 40% कमीशन के हों, या लिंगायत कम्युनिटी की नाराज़गी की हो, मुस्लिम समुदाय से आरक्षण छीनने का हो, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ देने का हो, वो तमाम चीज़ों में बीजेपी नाकाम हो गई। कांग्रेस के कार्यालय में जश्न नहीं मन रहा है। न्यूज़ 24 ने एक वीडियो ANI का डाला है। कर्नाटक में कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। ये वीडियो मैं नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि जश्न का माहौल बन चुका है। कर्नाटक के चुनाव में बजरंग दल हो, PFI हो, जो माहौल खराब करे, उसके बारे में कहा गया था कि लीगल एक्शन लेंगे। बीजेपी ने उसको बजरंग बली से जोड़ा। तेजस्वी यादव ने कल ही कह दिया था कि बजरंग बली बीजेपी से बहुत नाराज़ हैं, और वो परिणामों में दिख भी रहा है। वहीं पर प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो हिमाचल के जो हनुमान मंदिर है उसमें पूजा अर्चना करती हुई उन्होंने अपने विजुअल जारी किए। ये बीजेपी को एक करारा जवाब दिया। अखिलेश तिवारी ने लिखा कि आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव मतगणना हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। ऐसी स्थिति बन गई है कि जो गोदी मीडिया में बैठे लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं, जैसे रूबिका लियाकत जी ने लिखा है, कर्नाटक के रुझान कांग्रेस मई। और अच्छा जवाब दिया संजय राउत साहब ने भी। वीडियो ANI का है, क्योंकि ANI नहीं डाला है, तो आप सुन लीजिए क्या कहा है। मैं लगा नहीं सकता वीडियो। अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीत रही है तो ये PM मोदी और अमित शाह की हार है। अपनी हार को देखते हुए उन्होंने बजरंग बली को मैदान में उतारा, लेकिन उनकी गदा भाजपा पर ही पड़ गई। कर्नाटक में वही हो रहा है जो 2024 में होगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत मुंबई में उन्होंने ये बयान दिया। एक और चीज़ बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली ये है कि स्ट्राइक रेट होता है। कौन सा नेता कितनी विधानसभाओं में गया, कितनी जीता, कितनी विधानसभाओं में उसको फ़ायदा मिला। उस स्ट्राइक रेट में मोदी जी पीछे हैं, राहुल गांधी जी आगे हैं। ये मंजीत ने लिखा है कि राहुल, जो आज तक ने दिखाया है पूरा बाकायदा स्ट्राइक रेट, राहुल गांधी की जो जीत का स्ट्राइक रेट है वो 68% है, और मोदी जी की जीत का स्ट्राइक रेट मात्र 40% है। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि 80% तक जीत का स्ट्राइक चला जाएगा राहुल गांधी जी का, और मोदी जी का बहुत कम हो जाएगा। अब बीजेपी को चिंता सता रही है कि शायद मोदी जी का चेहरा भी जनता में स्वीकार्य नहीं बचा है। यही सवाल जब 2024 के लोकसभा में होंगे तो क्या होगा बीजेपी का, उस सब को सोच सोच के बीजेपी अच्छी खासी चिंता में होगी और नींद उड़ गई होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। भाजपा दक्षिण भारत से साफ हो गई है। बीजेपी की सरकार के 8 मंत्री तो अभी पीछे चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि और ज़्यादा जो है मंत्री हारेंगे चुनाव। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।